क्योंकि उसमें जो नियम हैं वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है और जिसमें सीधा हम कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन इसी मामले को तो लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अब वो 3rd डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, दबाव डाल के। यदि आपके पास प्रमाण है तो आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन आप 3rd डिग्री का उपयोग कर रहे हैं। आप जो 8-8 दिन तक रखेंगे, सोने नहीं देंगे, भोजन नहीं दे, भोजन दिए तो पानी नहीं देंगे, राड से पीटेंगे, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी पैरालिसिस अटैक आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। यदि साक्ष्य होता तो कार्रवाई कर लेते, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। वो तो मेलाफाइड इंटरेस्ट है उनका, इस कारण से उसको केवल बदनाम करना है, सरकार को भी बदनाम करना है, पार्टी को बदनाम करना है। इसके अलावा उसका प्रमाण होता, जब घटना जून की है, ये कोल स्कीम बोल रहे हैं, तो जून की है, तो जून में आपके पास एंट्री थी, जानकारी थी, तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कार्रवाई नहीं की है। आप अधिवेशन के 4 दिन पहले आप कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप जबरिया किसी से लिखवा रहे हैं और छापा डाल रहे हैं। और छापा में मिला क्या? किसके यहाँ क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला, इसका मतलब ये सीधा सीधा स्पष्ट है कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईडी का दुरुपयोग किया गया है। और ईडी के अधिकारियों से तो मैं ये अपेक्षा करूंगा, भाई विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। वो उसकी जो अपनी प्रतिष्ठा है, उसकी प्रतिष्ठा, ईडी की प्रतिष्ठा तो अब धूमिल हुई ना, खत्म ही होती जा रही है। तो ऐसे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं आप? किसी के दबाव में आके आपने शपथ ली है संविधान की, उसके भी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही स्थिति बहुत ही भयावह है, इस प्रकार से कार्रवाई करना। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि शुरू करते हैं। आज वेणुगोपाल जी और तारिक अनवर आए थे और सभा स्थल और अधिवेशन स्थल का निरीक्षण उन्होंने किया है। और परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी 23 तारीख को मध्याह्न 3 बजे के आसपास आने की संभावना है। और हमारी तैयारी जोरों से चल रही है अंतिम चरण में। पूरा विश्वास है कि सफल कार्यक्रम होगा। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियां जिस प्रकार से काम कर रही है, जबकि उनको दलगत राजनीति से ऊपर होकर काम करना चाहिए था, लेकिन वे राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो ईडी द्वारा कुप्रचित डायरी एंट्री के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने, झूठे प्रकरण, झूठे बयान दिलाकर अधिकारियों को, नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि रमन सिंह जी, उसके परिवार के मामले में पूरे साक्ष्य ईडी के पास है, चाहे वो नान घोटाले में हो, चाहे वो चिट फंड कंपनी में, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई ईडी नहीं कर रही है। निर्दोष नागरिकों को भी लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश। कल जिस प्रकार से छापा डाला गया, लेकिन कहीं भी कोई जब्ती दिखाई नहीं गई है। और कितने बड़ा छापा डाला गया था, उद्देश्य केवल यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने, परेशान करने और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब 3 दिन बचा है अधिवेशन, और उसको ये प्रभावित करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ की जनता, हमारे साथी सब लोग एकजुट होकर तो लड़ाई लड़े, तो देश भर में संदेश गया है कि ये अधिवेशन को ही प्रभावित करने के लिए ईडी का छापा डाला गया था। ठीक है, सर आप लोग बिल्कुल वो समय देख के। अब देखिए जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे ये फिर, अभी चुनाव कर्नाटक में है तो उस हिसाब से फिर करेंगे, फिर उसके बाद कोई नेता आएंगे फिर वो करेंगे। तो इस प्रकार से प्रोग्राम बन चुका है कि कब कब छापा डालना है, तो उसका माइलेज ले सकें। और उनके प्रवक्ता बने हुए हैं रमन सिंह जी, ये प्रवक्ता बने हुए हैं। राजेश मूणत प्रवक्ता बना हुआ है। जब यहाँ आया छत्तीसगढ़ में तो उसके पास क्या था? एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस, एक पुरानी मोटरसाइकिल। 15 साल मंत्री रह, उसके पास इनकम कहाँ से आ गया? अभी करोड़ों रुपए फूके अपने परिवार की शादी में, कहाँ से इतना पैसा आ गया? उसके यहाँ छापा क्यों नहीं डालते?
आया तो कितनी संपत्ति थी उसके पास, पूरे रायपुर शहर जानता है। उसके बाद ऐसा कौन सा काम कर लिया, आए और विधायक मंत्री बन गए, तो आया कहाँ से आ गया आपके पास? ऐसा कौन सा धंधा कर लिए जिसमें आपका आय इतना बढ़ गया? वहाँ क्यों नहीं डालते भाई? जब आया तब उसके पास कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति होगी और कितना खर्चा किए, बताएं। जांच क्यों नहीं करते? रमन सिंह की संपत्ति, विनोद तिवारी ने ठीक कहा, उनके खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति का पेपर पड़े थे उसको जब्त करके नहीं ले गए, और उसके छापा डालने क्या औचित्य है विनोद तिवारी का? केवल इसलिए कि रमन सिंह के खिलाफ उन्होंने शिकायत की। आरपी सिंह के यहाँ छापा डालने क्या मतलब? क्योंकि अमन सिंह के खिलाफ शिकायत। ये तो अडानी जी को समझना चाहिए, ये जो 2 पनौती गए हैं ना छत्तीसगढ़ से, वो जिसके साथ थे वो डूबे थे। अभी जब से गए हैं तब से देख लीजिए उसकी स्थिति क्या है। राज्यपाल जी बहुत भावुक थी, और बहुत से और मुद्दे को छोड़ दें तो व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव लेके जा रही हैं। आखिरी के कुछ प्रकरण छोड़ दें तो, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा समय बीता, और हमने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ आपका घर है, आपका प्रदेश है, ज़रूर आइएगा। जब भी यहाँ आएंगे, घर आएंगे, छिंदवाड़ा आएंगे तो छत्तीसगढ़ भर आइएगा। सर लगातार देखा जा रहा है कि जो ईडी की ये है कि और भी जो केंद्र कांग्रेस शासित राज्य तो आपसे डर गई है केंद्र। डरने की बात तो नहीं है। देखिए, जब सीधी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तब इस प्रकार से हथकंडे अपनाए जाते हैं। कभी ईडी, DRI, IT इस प्रकार से भेजने के पीछे ये है कि छत्तीसगढ़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि कांग्रेस से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इसी कारण से लगातार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। सर जिस तरीके से देखा है जो आवेदन दिया है उस पर पुलिस हो रही, तो क्या ऐसे लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए या कोई ऐसी पहल करेगी? देखिए, ईडी लगातार परेशान कर रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे आवेदन उनके द्वारा, पीड़ित पक्ष के द्वारा दिया गया। केंद्र सरकार को भी अवगत हमने कराया है, और उसके बाद भी केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमारे पास अब न्यायालय के शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस मामले को न्यायालय तक ले जाएंगे। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है